ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से ज्योतिषी एक श्रेष्ठ ज्योतिषी बनने के योगों के विषय में अध्ययन मनन कर रहे थे, उसी ज्ञान वेला में कि एक श्रेष्ठ ज्योतिषी किन ग्रहों के प्रभाव से बनता है। उन्हें स्मरण कराता हूं कि व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, व्यक्ति के ग्रह योग बड़े बलवान होते हैं। वे व्यक्ति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उच्च से उच्च पद पर पदासीन करा देते हैं और वही ग्रह पतन का कारण बन जाते हैं। जब किसी की कुंडली में नीच के ग्रह होते हैं, पापाक्रांत होते हैं, तो पतन का कारण बन जाता है। और वही ग्रह जब उच्च के होते हैं, केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, केंद्राधिपति केंद्र में या त्रिकोण में बैठता है, तो वही उच्च पदाधिकारी बना देता है। इसी के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, शेयर करें और इससे विशेष रूप से ज्योतिषी बनने के का लाभ प्राप्त करें। जैसा कि पूर्व भाग में मैंने आपको बतलाया था और आज भी बतलाने जा रहा हूं कि एक श्रेष्ठ ज्योतिषी कौन सा ग्रह बनाता है। सबसे अधिक यदि सेकंड हाउस का स्वामी बुध हो और वह केंद्र या त्रिकोण में बैठता है, तो श्रेष्ठ ज्योतिषी या गणतज्ञ बनाता है। इसी प्रकार से यदि स्वराशि का शुक्र केंद्र या त्रिकोण में बैठता है और उसके साथ में बुध बैठता है और बुध के साथ में द्वितीय बैठता है, तो श्रेष्ठ ज्योतिषी बनता है। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, इस कुंडली में द्वितीय सूर्य है। द्वितीय सूर्य फोर्थ हाउस में बलवान होकर के बैठा हुआ है और उसके साथ में बुध की युति है तथा शुक्र स्वराशि का मालिक होकर के अपनी राशि में ही फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। यह जातक गणित विद्या में तथा ज्योतिष विद्या में दक्ष है और दक्ष रहेगा। इसका जो 10th हाउस का स्वामी है, 10th हाउस का स्वामी मंगल त्रिकोण में अपनी राशि में ही बैठा हुआ है। केंद्राधिपति होकर के त्रिकोण में बहुत ही बलवान होकर बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस जातक का तर्क शक्ति बहुत ही प्रबल है। इस मेष राशि में 10th हाउस में चंद्रमा के बैठने के कारण से यह व्यक्ति अधिक वाचाल है और इस मेष राशि का स्वामी त्रिकोण में अपनी राशि का ही मालिक होकर बैठा हुआ है। इसलिए यह व्यक्ति जो है, यह जातक जो है, बहुत ही वाचाल के साथ में तर्क विद्या, तार्किकता बहुत देता है। और इस मेष राशि का सीधा संबंध हमारे फोर्थ हाउस से है। फोर्थ हाउस में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र
विशेष रूप से व्यक्ति को, जातक को गणतज्ञ बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं। सूर्य जो है डॉक्टर का एक कारक है जो अनेक प्रकार की दक्षता प्रदान करता है। इस प्रकार से दूसरा, इसी जातक के 9th हाउस में अर्थात भाग्येश भाग्य भाव में बैठा हुआ है। भाग्येश बृहस्पति अपने ही भाव में बैठा हुआ है। ऐसे जातक का भाग्य बड़ा प्रबल होता है, जो पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है, अर्थात पंचम दृष्टि से अपनी लगन की उच्च राशि को देख रहा है, जिससे ऐसा जातक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। और बृहस्पति गुरु जो है ज्योतिष विद्या का कारक है, ये ज्योतिष विद्या में दक्ष करता है। तो ऐसे जातक जो हैं अपने जीवन काल में यदि इस दशा काल में, बृहस्पति के दशा काल में अथवा शुक्र की दशा काल में अथवा बुध की दशा काल में यदि इनको अनुकूल परिस्थिति प्रदान की जाए तो ऐसे जातक गणतज्ञ बनते हैं और ज्योतिष विद्या में दक्ष बनते हैं, जिसका समाज में बहुत ही सदुपयोग करते हैं और सदुपयोग करके अपना नाम रोशन करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, यश की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसी के साथ में इस जातक का जो 3rd हाउस में योग कारक शनि है, यह योग कारक शनि मंगल को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है। और मंगल जो है त्रिकोणपति होकर के केंद्र से संबंध जुड़ाए हुआ है, जिसका संबंध सूर्य बुध शुक्र से है। और बुध, सूर्य बुध शुक्र ज्योतिष विद्या के कारक हैं। इसलिए ये जातक गणित विज्ञान में और ज्योतिष विद्या में बहुत ही प्रबल और दक्ष रहेगा। 2nd हाउस परिवार है, एलिमेंट्री एजुकेशन है। यदि ऐसे जातक जिसका 2nd हाउस बड़ा प्रबल होता है, बलशाली होता है, ऐसे जातकों की प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही उच्च स्तर से चलती है, बहुत उच्च स्तर से संपन्न होती है, जो उसके जीवन का एक आधार बनता है। 4th हाउस स्कूल और कॉलेज की शिक्षा है। 4th हाउस से हम स्कूल और कॉलेज की शिक्षा का विचार करते हैं। ऐसे 4th हाउस में इस जातक का स्वयं का राशि का मालिक अर्थात 4th हाउस का स्वामी शुक्र उसमें विराजमान है। शुक्र अनेक प्रकार के भोग विलास के साथ में शिक्षा दीक्षा का कार्य संपन्न कराता है, जिसके साथ में बुध की युति है। बुध गणतज्ञ है, तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि है। इस प्रखर बुद्धि के द्वारा यह स्कूल और कॉलेज में बहुत ही शिक्षा का अच्छे स्तर के साथ में अपनी विद्या को संपन्न करेगा। और उसके साथ में सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूर्य है। यह सूर्य जो है आत्मकारक है, और जब आत्मकारक सूर्य होता है तो बहुत ही प्रबल और प्रखर दीक्षा कॉलेज में प्रखर दीक्षा शिक्षा दीक्षा देता है। इस कारकांश कुंडली का मैं इस कुंडली से आगे इसका विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा कि इसी कुंडली का कारकांश कुंडली से किस प्रकार से और प्रबल योग बनते हैं और अच्छे फलित की प्राप्ति होती है।
इसी के साथ में यदि बुध केंद्र में हो तथा द्वितीयेश बलवान हो, शुक्र उसके साथ में हो, तो ऐसे भाव, ऐसा जातक बहुत ही प्रबल गणितज्ञ अथवा ज्योतिषी बनता है। जिसका उदाहरण ये मैं कुंडली आपको बतला रहा हूं कि ये जातक का बुध जो है केंद्र में है और द्वितीय सूर्य जो है बलवान होकर के उसके साथ में है तथा शुक्र की युति है। ये बहुत ही प्रबल ज्योतिषी हैं। इसी के साथ में यदि द्वितीय भाव में शुक्र हो और वह उच्च का हो, यदि किसी जातक की कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च का शुक्र हो, तो वह जातक भी बड़ा प्रबल और दक्ष ज्योतिषी बनता है और बड़ी दक्षता के साथ में वह ज्योतिष विद्या का कार्य करता है, सामाजिक व्यक्तियों को प्रभावित करता है और अनेक प्रकार के भोग विलासों के साथ में अपना सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ यदि द्वितीयेश बुध केंद्र में हो और शुक्र की के साथ युति हो, यदि द्वितीयेश बुध केंद्र में हो और उसके साथ में शुक्र की युति हो, तो ऐसा जातक त्रिकालज्ञ होता है। ऐसा जातक त्रिकालज्ञ होता है, तीनों कालों का जानने वाला होता है, जो बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार से यदि किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च का गुरु होता है, किसी कुंडली जैसे इस जातक की कुंडली में सेकंड हाउस में गुरु उच्च का है, यह सज्जन बहुत ही उच्च कोटि के ये ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं। इनका शुक्र जो है केंद्र में बैठा हुआ है जो उच्च का है, जिसके कारण से बहुत ही इनको विशेष ज्योतिष विद्या में लाभ प्राप्त होते हैं और ये अपना जीवन बड़ी सुख में व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जातक के कुंडली में आप देखते हैं, ये तीसरी कुंडली में सूर्य बुध लगन में, ये जातक धनु लगन के हैं। धनु लगन के जातक की सूर्य बुध की अर्थात लगन में बुद्धात योग बना हुआ है। यदि किसी के बुद्धात योग बना हुआ होता है और बुद्धात योग यदि केंद्र में होता है, तो ऐसा जातक बहुत ही राजयोग कारक होता है। वह ज्योतिष विद्या में दक्ष होता है, ज्योतिष विद्या से बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और समाज में और देश में अपना नाम रोशन करता है। तथा इसी जातक की तीसरी कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल उच्च का है और यह उच्च का मंगल त्रिकोणपति है, त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी होकर के सेकंड हाउस में ये उच्च का बैठा हुआ है, जिससे यह जातक ज्योतिष विद्या में तर्क शास्त्र का प्रयोग करेगा और उच्च ज्ञान प्राप्त करेगा और श्रेष्ठ गणितज्ञ के द्वारा ये अपनी जो विश्लेषणात्मक जो व्याख्या होंगी उनका फलित करेगा, जिससे जातकों को या सांसारिक प्राणियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा और इस जातक को भी यश मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तथा अपने जीवन काल में ये बहुत ही लाभकारी और प्रसिद्ध ज्योतिषी के रूप में रहेंगे। इसी प्रकार से यदि कारकांश कुंडली में लगन से पंचम या द्वितीय भाव में या 9वें भाव में या 11वें भाव में केतु हो, कारकांश कुंडली में लगन से, कारकांश लगन से सेकंड हाउस में यदि केतु हो अथवा पंचम भाव में हो,
अथवा 9th हाउस में हो अथवा 11th हाउस में हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ ज्योतिषी बनता है। ये जो तीसरे नंबर की कुंडली है धनु लगन की, इस धनु लगन की कुंडली का यदि हम कारकांश लगन बनाते हैं, क्योंकि इस कुंडली में कारकांश लगन सूर्य जो है आत्मकारक है, और आत्मकारक जब नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठता है तो उस राशि को हम लगन में मान करके कारकांश लगन बनाते हैं, और शेष ग्रहों को भी कारकांश कुंडली में अपने अपने राशियों में स्थापित करते हैं, जिसे कारकांश लगन कुंडली कहा जाता है। यदि कारकांश लगन से सेकंड हाउस में केतु हो तो वह जातक बहुत ही प्रबल ज्योतिषी बनता है। जे इस कुंडली का विश्लेषण मैं अगली एपिसोड में करूंगा, और विशेष रूप से कारकांश कुंडली से ही इसका विश्लेषण किया जाएगा। इसी प्रकार से कारकांश लगन से पंचम भाव में यदि गुरु होता है तो ऐसा जातक सभी ब्रह्म विद्या में बड़ा दक्ष होता है। कारकांश लगन से 5th हाउस में यदि बृहस्पति होता है तो ऐसा जातक सभी ब्रह्म विद्या में दक्ष होता है और विशेषज्ञ होता है। अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके सांसारिक प्राणियों को लाभ प्रदान करता है, और उसकी जो भविष्य वक्ता के रूप में वाणी होती है बहुत ही फलित होती है, अर्थात उसकी जो प्रेडिक्शन है बहुत ही सटीक होती हैं, जिससे सांसारिक आदमी या सामाजिक प्राणी उससे प्रभावित होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है। और इसी कल्याण की भावना के साथ में आपका भी कल्याण हो। कल्याणम अस्तु।